जी लेवन साहब। मरियम कहाँ है असली? मरियम को जल्दी में अपने घर जाना पड़ा लेवेंट साहब। उसके घर में कोई मसला हो गया है। कैसा मसला? कुछ बताया उसने क्या? उसने कुछ नहीं बताया मुझे। आप कहे तो पूछ लेती हूँ, मैं भी परेशान हो रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कॉल करके पता करता हूँ। आपका शुक्रिया। वैसे लेवेंट सर की मरियम में दिलचस्पी बहुत अजीब सी बात है। बस हर वक्त मरियम 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 मरियम। तुमने ये समझकर क्या करना है असली? हम यहाँ मुलाजिम हैं, कौन क्या करता है हमें इससे क्या। अपना काम करो जल्दी से, नाश्ता बाहर टेबल पर लगाना है। खाला, सब कुछ जानते हुए भी मुझे खामोश करवा रही हैं आप। ये आम सी बात तो नहीं लेवेंट साहब का ये सब करना। छोड़ो बेटी छोड़ो, जाओ अपना काम करो। ठीक है, कर रही हूँ। मरियम के घर में कोई तो मसला है। अल्लाह करे लेवेंट साहब और मरियम की खुशी खराब ना हो। मेलिस, क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं उल्विया आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई बताइए, घर कैसा है? तुम घर क्यों देख रही हो मेलिस? वो मैं शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? अकेले रहना मेरी किस्मत में लिखा है उल्विया आंटी। मैं ये बात जान चुकी हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, शुक्रिया आप सबका। मगर अब मुझे अपने लिए घर ढूंढना होगा। समझ गई मेलिस, वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। और जब कभी तुम्हारा दिल घबराए, यहाँ आ सकती हो। इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं तुम्हारे लिए। और तुम्हारी आपा यहाँ है तो आना तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल भाई। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया मरियम? कुछ गलत हो रहा है क्या? दोबारा कॉल करूं? अस्सलाम वालेकुम गुलनाज आपा। वालेकुम अस्सलाम। अरे अच्छा हुआ तुम नजर आ गई, ये तुम्हारे लिए। क्या हुआ बेटी, ये क्या है? कुरियर से आया है, यासिर अभी लेकर आया है। कोरियर से आया है? क्या है ये? सिनेमा के टिकट्स हैं। हाँ, ये किसने भेजे हैं? जिसने भी भेजे हो खाला। क्या अब मैं सिनेमा नहीं जा सकती हूँ? अल्लाह अल्लाह, हर वक्त बस काम 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 ही करती रहूँ मैं। चलो ठीक है, मैं ये टेबल पर रख कर आती हूँ। फिल्म देखने अकेले तो नहीं जा सकती, किसके साथ जाएगी? चाय 5 मिनट में बन जाएगी उल्विया साहिबा। ठीक है गुलनाज। आहा, हमारा छोटा प्रिंस आज नाश्ते पर वक्त से आ गया। जरा इधर देखें। वाह, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और ये तैयारी किसके लिए की है? क्योंकि आज का दिन स्पेशल है। आज का दिन स्पेशल क्यों है? नहीं बता सकता, सीक्रेट है। रियली? ओहो, मुझे भी बहुत तजस्सुस हो रहा है, क्या सीक्रेट है? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ हेलो हकान। ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया हकान। ठीक है, परेशान मत हो, मैं 1 घंटे के अंदर मीटिंग में पहुंच जाऊंगा, बेफिक्र रहो। अल्लाह हाफिज।
अरे मैं भी बताना भूल गया, हकान ने कॉल की थी। मीटिंग में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, वरना वो लोग समझेंगे हमने उन्हें अहमियत नहीं दी। आप ठीक कह रहे हैं भाई। वैसे आज मुझे एक बहुत जरूरी काम था, लेकिन ऑफिस जाना भी जरूरी है। अगर ऑफिस चला गया तो तैयारियां करना मुश्किल हो जाएंगी। अब कब तैयारी करेगा? अच्छा है, ऑफिस में मेरी नजरों के सामने रहेगा। बेहतर है कि मैं फौरन ही ऑफिस चला जाता हूँ। लेवेंथ, नाश्ता तो करके जाओ। ऑफिस में खा लूंगा, मीटिंग से पहले मुझे कुछ जरूरी काम है। आप लोग नाश्ता कीजिए। ऐसा ना हो मीटिंग की वजह से नाश्ता ही ना करो तुम। ठीक है अम्मी जान, आप परेशान मत हो। मैं भी आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई। हाँ, जाने से पहले मुझे छोटे कैप्टन से कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ। आखिर ये दोनों प्लान क्या कर रहे हैं? मुझे भी कुछ पता नहीं अम्मी। उमर मेरी जान, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन काम खत्म होते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है ना? हम सीक्रेट की तैयारी नहीं करेंगे क्या? हम जरूर करेंगे, लेकिन प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अब हम लॉन में नहीं बल्कि बाहर जाके किसी और जगह दरख्त सजाएंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ, तुम तैयार रहना, ठीक है? ठीक है। चलो अब जाओ। मुझे भूख लगी है। चलें फिर हम नाश्ता करते हैं। ये कहाँ जाएंगे? उमर, अब तुम इंतजार ही करते रह जाओगे, क्योंकि मैं लेवेंट को तुम्हारे साथ जाने से रोकूंगी। ठीक है, मैं उमर से बात करूंगी, कोशिश करूंगी कि वो सूरत हाल समझ जाए, लेकिन तुम इस मामले पर दोबारा सोचो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम उमर को जर्मनी लेकर जाकर उसकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती हो, मैं समझ रही हूँ, मगर उमर अभी बहुत छोटा है, वो ये सब नहीं समझेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मुझसे यही कहेगा कि आपा हमने तो मिलकर यहीं पर अच्छी जिंदगी गुजारनी थी ना। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, उमर को आरामदेह जिंदगी देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और करूंगी। देखो मरियम, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मेरे बेटे के लिए यही बेहतर है कि हम दोनों जर्मनी चले जाएं। मैं जानती हूँ बहुत उदास हो और परेशान हो, उस पे हक रखती हो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? आदत हो जाएगी मरियम, शुरू शुरू में मुश्किल होगा। उमर तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन उसे भी आदत हो जाएगी। देखो मरियम, प्लीज मेरे बेटे से बात करो, रिक्वेस्ट है मेरी, हम दोनों को इस तरह से सजा मत दो। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम भी तो समझो, मैं उसकी माँ हूँ। तुमने जो भी कुछ कहा मैंने वो किया, मेरा यकीन करो और मेरे हाल पर रहम करो। मेरे लिए हर गुजरता वक्त किसी अजाब से कम नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज मुझ पे रहम करो। ठीक है, मैं उमर से बात करूंगी, सब बता दूंगी उसे। शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया। मरियम, तुमने कर दिखाया, कमाल कर दिया। मरियम, इतनी उदास मत हो बेटी। कैसे उदास नहीं हूँ फूफो, मेरा दिल तो गम से फटा जा रहा है। उमर के बगैर कैसे रहूंगी? मरियम, तुम हर वक्त उसकी माँ से राब्ते में रहोगी। जब दिल चाहे उमर से मिलने जा सकती हो वहाँ। उससे कहा तो है, उसका दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। चले ठीक है फूफो, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, उदास मत होना, ठीक है? नरिमान, आए ताकीन भाई, आप अभी तक गए नहीं?
कुछ पूछना है तुमसे। मरियम को जर्मनी जाने के बारे में कैसे पता चला? नहीं नहीं नहीं, इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैं। मुझे तो जर्मनी के बारे में कुछ पता नहीं। मैं मरियम को इस बारे में कैसे बता सकती हूँ भला? पता चल जाएगा किसने किया। तुम्हारी बेटी बहुत मासूम है बेचारी। थोड़े से आंसू दिखाए और बातों ने उसे पिघला दिया। हाँ सही कहा, मरियम ऐसी ही है। वैसे तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। क्या हुआ? मामला संभाल लिया? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो भाई, समझे, काम हो गया। नूरगुल साहिबा ने सब कुछ संभाल लिया, कमाल कर दिया। मरियम तो उमर के जर्मनी जाने पर भी राजी हो गई। ऐसा लगता है जैसे मरियम का गुस्सा तो बिल्कुल ही गायब हो गया हो। वो तो हर चीज पर रजामंद हो गई है। हाँ वो तो ठीक है, मरियम को जर्मनी जाने वाली बात कैसे पता चली दुर्मुश? हाँ ये तो मैंने भी नहीं सोचा भाई। काश सिर्फ इसी के बारे में ना सोचा होता, काश न सोचा होता। देखो, तुम सबका एक गलत उठाया हुआ कदम सब कुछ तबाह बर्बाद कर सकता है। हर कदम देखभाल कर ध्यान से उठाना है, बगैर सोचे समझे नहीं। अगर मरियम को रत्ती बराबर भी शक हो गया, वो उमर को यहाँ कभी नहीं लेकर आएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हूँ। उमर के लिए जर्मनी जाना ज्यादा बेहतर साबित होगा, बस यही कहा मरियम से। वो बेचारी मेरी सारी बात रोती आंखों से सुनती रही और उदास होकर यहाँ से चली गई। जानता हूँ, देखा मैंने। शाबाश, अच्छा काम किया। इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूं, हर एक कदम सोच समझकर ध्यान से उठाना होगा, समझ गए? चलता हूं मैं। ठीक है भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। हाँ अल्लाह अल्लाह, ये तो बहुत प्यारे हैं और ये ड्रेस कितना खूबसूरत है, बहुत क्यूट लग रहा है। शायद एक दिन मैं भी माँ बनूंगी, लेकिन मेरी शादी तो एक खेल है, माँ कैसे बन सकती हूँ? माफ कीजिएगा। मरियम कैसी हो? आयशा, ठीक नहीं हूँ। मरियम क्या तुम रो रही हो? उमर को खो दूंगी आयशा, उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। शायद उसे दोबारा देख भी ना पाऊँ। क्या कह रही हो मरियम? क्यों नहीं देख सकोगी दोबारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उमर की अम्मी उसे जर्मनी लेकर जाना चाहती हैं। क्या? ठीक सुना है तुमने आयशा, उमर को वो जर्मनी लेकर जा रही हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उसके बगैर कैसे रहूंगी मैं? मरियम तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। नहीं, घर से दूर आ गई हूँ, मैं काम पर जा रही हूँ। इस हालत में काम कैसे करोगी? लेवेंट सर की कॉल आई थी मुझे, लेकिन उठाई नहीं मैंने। समझ नहीं आया कि उनसे क्या कहूंगी मैं, मगर अभी जाकर मुझे लेवेंट सर को सब कुछ बताना है। मेरी जान रिलैक्स हो जाओ। लेवेंट सर, उल्विया मैम, सबको सच कैसे बताऊंगी नहीं जानती। मरियम पहले रोना बंद करो और संभालो खुद को। आवाज से ही अंदाजा हो रहा है तुम्हारी हालत का। मरियम मैं परेशान हो रही हूँ। ये बात मैं खुद से भी नहीं कर पा रही हूँ, तो उन सबको सच कैसे बताऊंगी आयशा? क्या कहूंगी कुछ नहीं जानती। तो मेरे लिए दुआ करना आयशा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम अपना ख्याल रखो। शुक्रिया आयशा, मिलते हैं। तुम यहाँ लेटे लेटे बोर हो जाती होगी ना? देखो मेरी जान, हम आज डिनर किसी खूबसूरत सी जगह पर जाकर करेंगे। वहां जाकर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। आप मसरूफ तो नहीं है? अरे नहीं, आ जाओ एस्ली। बहादुर साहब, ये टिकट्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। एक दोस्त के साथ जाना था मैंने, लेकिन वो अचानक से बीमार हो गई। मैं तो अब जा नहीं पाऊंगी। वैसे ये आउटडोर सिनेमा के टिकट्स हैं और आपको तो सिनेमा जाना बहुत पसंद है। अगर आपको बुरा ना लगे तो ये टिकट्स आप रख लें। एस्ली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो उस फिल्म की है जो मैं देखना चाहता था,
ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है, लेकिन ये टिकट्स तुम्हें खुद इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप ये टिकट जाया ना करें तो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये भी कितनी समझदार लड़की है। मेरी जान, मेरी सबसे पसंदीदा मूवी है ये। ताकिन तुम ये बताओ कि बार बार तुम मेरी कॉल क्यों कट कर रहे थे? क्या हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे से हिसाब किताब करें? सही। मेरा एक सवाल है जिसका जवाब तुम्हारे पास है। तुमने कुछ बातें राज क्यों रखी हुई हैं? किस बात का जिक्र कर रहे हो? उमर इफ़ी है, तुम ये बात जानती थी मेरे बताने से पहले ही। खुदा गारत करे, अगर ये कुदरत के बारे में जानता है तो मैं गई। ये बात क्यों छुपाई मुझसे? तुम्हें किसने बताया कि मैं इस बारे में जानती हूँ? जो तुम्हारी प्यारी आपा है ना हुरिया, उमर को उस घर से निकालने के लिए दुर्मुश को पैसों की ऑफर की थी उसने। ये जानने के बाद इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। शुक्र है कुदरत के बारे में नहीं जानता कुछ। मेलिस, हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, ठीक है? इससे बड़ा मसला आ गया है ताकिन, अगर हल नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब? क्या हुआ? लेवेंट मरियम को आज प्रपोज कर रहा है। उमर के साथ मिलकर सरप्राइज प्लान कर रहा है। हमें हर हाल में लेवेंट को मरियम से दूर रखना होगा, किसी तरह भी। हाँ हाँ समझ गया, परेशान मत हो। तुम्हें अभी और बहुत सारे काम करने हैं। मैं सब संभाल लेता यार, तुमने यहाँ आकर अपना वक्त जाया किया है। मीटिंग अटेंड करना जरूरी था, डेकोरेशन पोस्टपोन करके अच्छा ही किया। तुम्हारी बताई हुई जगह में देख कर आया हूं, वहीं पर पोस्ट करूंगा मैं। बहुत अच्छे। याद रहे लेवेंट, अगर तुम सबके सामने प्रपोज करोगे तो मरियम शर्माने के साथ साथ घबराएगी भी। वो जगह तुम्हें अच्छी लगी, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी, वहां के दरख्त भी बहुत खूबसूरत है। अब तुम भी जल्दी से प्रपोज कर लो, क्योंकि मैं तो पहल कर चुका हूं ना। हाँ जल्द ही। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमील। जगह भी तुमने मुझे बताई और कंपनी में मेरी जगह काम भी संभाल रखा है। याद रखो दोस्त मुश्किल वक्त के लिए होते हैं। चलो तुम तैयारियां करो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। आज का दिन हर चीज से अहम है। मरियम के लिए हर चीज बेहतरीन से बेहतरीन होनी चाहिए। ये हुई ना बात। आशिक के जज्बात को कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं। खामोश क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। अगर तुम इसी तरह खामोश रहे तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, प्रपोज करने दो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा मतलब है हम दोनों उनकी शादी अटेंड करने जाएंगे? नहीं तो मैंने ये कब कहा? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या प्लान है, बताओगे कुछ? मेलिस, जानती हो क्या, वो बात जो आशिक को अपना प्यार मारने पर मजबूर करती है? क्या? वो आदमी जिसका भरोसा तोड़ दिया जाए, चाहे वो एक आशिक ही क्यों ना हो, अपने दिल को रोक लेता है। तुम इसी तरह मुश्किल मुश्किल बातें करते रहोगे या कुछ बताओगे भी कि हमें क्या करना है? जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है, लेवेंट मरियम को कहाँ प्रपोज करने जा रहा है? हाँ? ये मैं नहीं जानती। पहले घर पर प्रपोज करने का सोच रहा था, अब इरादा बदल दिया। यही जानना जरूरी है। देखो, प्लान तो कुछ यूं था कि वो मीटिंग के बाद उमर को घर लेने जाएगा। उसके बाद उमर के साथ मिलकर उसने बहुत सारी तैयारियां करनी है।
ठीक है, तुम्हें उन दोनों का पीछा करके ये जानना होगा कि वो कहां जा रहे हैं, और मैं तब तक कुछ जरूरी काम निपटा लूं, सब हो जाएगा। अरे मरियम बेटा बताओ, तुम्हारे घर में खैरियत तो थी ना? ठीक है आपा, एक मसला था वो हल हो गया। कह रही हो कि हल हो गया, मगर रो क्यों रही हो? देखो, बाजुकात बताने से दिल का बोझ कम हो जाता है। बात को दिल में रखने से किसी मसले का हल नहीं निकलता। और बास दफा पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताने से भी हल नहीं मिलता है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। देखो बेटी, मेरी बात गौर से सुनो। अक्सर जब किसी मसले का हल नहीं निकलता तो अल्लाह की तरफ से वो खुद ही हल हो जाता है। हाँ, अल्लाह अपने नेक बंदों का कभी साथ नहीं छोड़ता। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारी नीयत साफ है। अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत जरूर अच्छी लिखी होगी। बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया गुलनाज़ आपा। आपा सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ थी? एक जरूरी काम आ गया था आपा की जान, वो हो गया तो फौरन आ गई मैं। हाँ मेलिस, चल रही हूँ मीटिंग में? हाँ जरूर चलूंगी। लेवेंट आ गया है क्या? नहीं, लेवेंट चला गया, मीटिंग में नहीं आ सकेगा। क्यों? वो तो मीटिंग अटेंड करने आया था ना। वापस चला गया, उसे कुछ जरूरी काम था। वो काम मीटिंग से ज्यादा जरूरी है। अल्लाह गारत करे, कैसे मालूम करूं कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मेलिस जल्दी आ जाओ। आती हूँ, एक जरूरी फाइल है, लेकर आती हूँ मैं। ठीक है। इससे पहले कि लेवेंट घर से निकल जाए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। या मेरे अल्लाह, इतना खाली फ्रिज तो मैंने आज तक किसी घर में नहीं देखा। बस बहाने बनाकर घर से बाहर निकल जाती है। मजाल है कि शाम के खाने के लिए कोई चीज मुझे मिल जाए। लगता है मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा खाने के लिए। हाय हाय, मेरा मासूम सा बच्चा जमील। और ना मानो दादी की बात, देख लेना एक दिन सारी मेरी बातें याद आएंगी तुम्हें, क्योंकि घर चलाने वाली औरत की कोई खूबी नहीं है इसमें। पता नहीं इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इस कदर गुस्से में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। कैसे समझाऊं इस लड़के को? हाँ, शायद ये लड़की वापस आ गई है। अच्छा, तो आप आई हैं? जी, कैसी हैं आप? तुम्हारी बेटी घर पे नहीं है, बाहर गई है कहीं। हाँ तो आ जाएगी। अरे नहीं भाई, वो लोग जल्दी वापस कहाँ आएंगे? जमील का एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके यहाँ बच्चा हुआ है। मतलब है उन्हें घर आते आते शायद देर हो जाए। वाकई में? ये तो अच्छी बात है। चले हम दोनों बैठ के कॉफी पियेंगे और खूब बातें करेंगे। हाँ हाय, इन दोनों माँ बेटी में जरा सा भी लिहाज नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद अंदर घुसी चली आई है। हाँ हाँ, क्यों ना आए। इन दोनों माँ बेटी ने इस घर से फायदा जो उठाना है। ठीक है लेविन, उमर तैयार है और तुम्हारा ही वेट कर रहा है। रेवन भाई कितनी देर में आएंगे? जी हाँ, वो 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं, फिर आपको साथ ले जाएंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ। उमर बेटे, गिर मत जाना।
मुझे लगता है आज रात लेवेंट मेरी होने वाली बहू को मुझसे मिलवाने ला रहा है, उमर को अपने साथ ले जा रहा है। क्या पता वापसी पे दोनों साथ हों। बिल्कुल ऐसा ही होगा उल्विया साहिबा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो मैं ये पूछ रहा था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तो अगर तुम असली में एक्टिंग करो तो कितना पैसा कमा लोगी तुम? वहां तो बहुत पैसा मिलता होगा ना, या नहीं? यानी ऑफर्स तो आती रहती है मुझे, लेकिन मैं टीवी पे काम करना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे असली किरदार निभाना ज्यादा पसंद है। अजीब बात है, तुम्हें तो जरूर काम करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो जरूर जाता। तुम एक बेहतरीन एक्टर हो। झूठी तारीफें कर रहे हो दुर्मुश साहब। ऐसी बातें करके फंस जाते हो, फिर मदद मांगते हो गिड़गिड़ाकर। आपा मेरी मदद करें। अरे चुप कर जाए। क्या कर रही हैं आप? कोई अच्छी एक्ट्रेस ना सुन ले। हाय मुझे बचाओ, क्योंकि वो इससे और तुम्हें दोनों को गोली से उड़ा देगी, देख लेना। ए, क्या किसी अच्छे काम की ऑफर आई है तुम्हें? ताकिन भाई, क्या कह रहे? घर पर ही मेरा इंतजार करो, तुम्हें आज बेटा मिल जाएगा। हाँ, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। यकीनन कुछ बुरा हुआ होगा। यासिर, लेवेंट आया है क्या? जी आए तो थे, लेकिन उमर के साथ बाहर चले गए। जानते हो कहाँ गए हैं? जी नहीं। हाँ बोलो जमील। मुझे एक बहुत जरूरी काम से आना पड़ा। मीटिंग कैसी रही? कोई मसला तो नहीं हुआ? ठीक है, मिलते हैं फिर। एस्ली। जी माले साहबा। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। मेरा फोन मेरे कमरे में था, साथ रखना भूल गई मैं। लेवेंट कहाँ गया है जानती हो? वो तो उमर के साथ गए हैं, ये नहीं पता कहाँ। एस्ली, ध्यान से सोचो। क्या उमर से वो कुछ कह रहा था कि कहाँ जा रहे हैं वो दोनों? वो इस बारे में तो कुछ नहीं कह रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं। पागल हो जाऊंगी मैं। लेवेंट मरियम को प्रपोज करने की तैयारियां कर रहा है और मैं नहीं जानती कहाँ है वो। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा, तो मरियम कहाँ है? वो किचन में है, काफी उदास और परेशान लग रही है। अब पता नहीं क्या वजह है। देखो एस्ली, तुम मरियम पर अपनी नजर रखना। वो कहीं भी जाती है मुझे फौरन खबर देना उसकी, और अपना फोन अपने पास रखो। ठीक है, जरूर मेले साहिबा, परेशान मत हो। मेले साहिबा इतनी परेशान क्यों है आखिर? खैर मुझे क्या, जो मर्जी करे मेले साहिबा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो लास्ट वीक आई थी, है ना? जी हाँ। वैसे काफी अच्छी हैं।
ये बताइए कि अब इस वीक वो हमें क्या सप्लाई करेंगे? ये वाली। बहुत अच्छे। ये भी देखें। एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं और कंफर्मेशन का वेट करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आयशा, मेरी जान, खुशामदीद। शुक्रिया। आओ आओ, सब कुछ ले लिया क्या? हेलो आयशा। हेलो एलिफ। मैंने बहुत कोशिश की है कि बेहतरीन गिफ्ट ले सकूं। बहुत मुश्किल से चूज किया। सब कुछ इतना अच्छा था कि चुनना मुश्किल हो रहा था। तो क्या खरीदा है? रुको मैं दिखाती हूँ। सब इतने खूबसूरत लग रहे थे मुझे कि मैं चुन नहीं पाई, इसलिए बहुत कुछ ले लिया। ये देखें जरा, कितना क्यूट है ना। और भी दिखाती हूँ मैं। ये वाला देखें। बच्चों के आउटफिट क्यूट ही होते हैं। वाह, अभी तो मैं ताकिन भाई से मिलने के लिए आया हुआ हूं, फिर तुम्हारे पास आता हूं, ठीक है? हाँ। हाँ ठीक है। आयशा, क्या तुम मां बनने वाली हो? या फिर शादी करने की वजह शायद यही थी? शायद इसी वजह से तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। और इस घटिया शख्स ने भी शादी इसी वजह से की, इज्जत बचाने के लिए। बहुत मुबारक हो आयशा। अल्लाह आप दोनों को सेहतमंद औलाद दे। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारे बच्चे के लिए नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ बेबी हुआ है, उसके लिए तोहफा लेने गई थी आयशा। जमील साहब, माफी चाहती हूँ। इंशाल्लाह आप भी जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। इंशाल्लाह। इम्पोर्टेंट कॉल है, अटेंड करनी होगी। आयशा, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ करना। पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगा आखिर। नहीं, कोई बात नहीं। हमारी शादी एक ड्रामा है, बच्चे की सूरत हाल सामने नहीं आएगी, फिक्र ना करो तुम। जमील, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप कर जाओ, चुप। क्या बोल रहे हो आखिर? ये बहुत प्यारा है लेविन भाई। प्यारा है ना? मुझे कुछ पूछना है। क्या आपा की आज बर्थडे है, इसलिए हम दरख्त सजा रहे हैं? नहीं, हम इसलिए नहीं सजा रहे। मैंने सुबह तुम्हें बताया था ना कि दरख्त एक फैमिली की तरह होता है। बिल्कुल। मैं इन दरख्तों की तरह तुम्हारी आपा और तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। आपा अम्मी होंगी, मैं बच्चा और आप बाबा बनोगे। मैं आपका बेटा बनूंगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। तुम हमेशा से मेरे बेटे हो। फैमिली बनने के बाद हम अलग नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं। मैं तुम्हारी मौजूदगी में बिल्कुल एक दरख्त की तरह ही खुद को मजबूत महसूस करता हूँ। कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता मैं तुम्हारी आपा और तुम हमेशा एक फैमिली की तरह रहेंगे। जबरदस्त। लेवेंट सर आएंगे तो हर बात बता दूंगी मैं। लेकिन ये सच कैसे बताऊंगी कि उमर की अम्मी इतने सालों के बाद वापस आ गई हैं? नहीं, अचानक से बात नहीं बता सकती हूँ उन्हें मैं। लेकिन उमर की खुशी, जी लेवेंट साहब, ठीक है, कहता हूं जाकर मरियम को मैं। बेफिक्र हो जाएं आप, मैं मरियम को लेकर आपके पास आता हूं।
मरियम बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ जाना है हमने? लेवेंट साहब ने बुलाया है, उन्हीं के पास जाना है। अल्लाह खैर करे, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में बता दूंगा, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिएगा, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ बस। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। लेविन भाई आप आ गई। जैसा मैंने कहा था वैसे ही करेंगे उमर, ठीक है? ठीक है। मेलिस, तुम यहां पर क्या कर रही हो? ये दिन तुम्हें खराब नहीं करने दूंगा मैं। बात सुने मेरी, अभी तक मैं उन्हें बता नहीं सकी हूँ। प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो, उन्हें इस वक्त कुछ भी मत बताओ। मेरा हाथ छोड़ो मरियम। एक दफा फिर सोच लो प्लीज। देखो मुझे खुद बात करने दो इनसे, प्लीज, खुदा का वास्ता है, रुक जाओ। मरियम क्या हुआ है? आपा, एक मिनट। आपा की जान, हम बड़ों ने एक बहुत जरूरी बात करनी है, आप वहाँ पर जाकर खेलें, ठीक है? ठीक है। उमर से क्या चाहती हो? मरियम, कौन है ये? मेलिस, ये तुम्हारे साथ कैसे आई है यहां? लेवेंट सर, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये उमर की अम्मी है। मरियम, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है। ये औरत उमर की अम्मी है, मरियम की नहीं। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumun, umutsuz nasıl yaşanır?
Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar.